अब है सोने का टाइम क्या होना चाहिए। रिसर्च बताती है कि द बेस्ट टाइम टू गो टू स्लीप इज बिफोर द मिडनाइट। दैट मीन्स राइट आफ्टर इशा till the midnight you have 4 hours sleep and that is equal to the 8 hours sleep। इसका बॉडी के ऊपर डबल इफेक्ट है। रात के पहले हिस्से की नींद डबल नींद कैलकुलेट होती है। वजह साइंटिफिक रीजन है उसकी। आपके जिस्म के अंदर 2 किस्म के सेल्स निकलते हैं। एक सेल है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस है वो उस वक्त लो होता है, और दूसरा जो आपका हार्मोन है जिसे आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जिससे आपकी बॉडी सारे दिन की थकावट से अपने आप को ऑटोमेटिकली दोबारा से रिजुविनेट करती है, वो उसी वक्त पैदा होता है जबकि लाइट डिम हो और आप बैठ जाएं। अब अगर आपने वो मौका खो दिया तो जो थकावट का एहसास था, आप 8 घंटे की नींद करके भी उठेंगे तो फ्रेश नहीं उठेंगे, और वो नींद अगर आप 4 घंटे भी कर लें तो आप फ्रेश होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने जिस हार्मोन की वजह से रिस्टोर होना था, आपकी बॉडी रिस्टोर नहीं हुई। तो कभी ट्राई कीजिएगा उन वी आवर्स में, अर्ली आवर्स में 3 घंटे 4 घंटे की नैप लेके दोबारा उठ पड़े। जब सारी दुनिया भी सोच रही है सोने का, सो जाए, 12-1 बजे के बाद दोबारा उठ के बैठ जाए, फिर पढ़ लें। और ये वो, इसके अगर मैंने पूरी ये पढ़ी नहीं है, इसके अंदर देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, ये रिलेशनशिप के बारे से मैं आपको बताने लगा। कॉर्टिसोल एज वेल एज रिडक्शन इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। सिंपैथेटिक वो जिस ब्रेन का हिस्सा जिससे हमारे इमोशंस हैं, दैट इज बिकॉज इस पे उस हिस्से का और जो क्रिएटिविटी का हिस्सा है वो बढ़ गया है, और जो आपके दिमाग का रिलेशनशिप का हिस्सा है वो कम हो गया है। क्योंकि रिलेशनशिप का हिस्सा कम हो गया, इसलिए इस वक्त रिलेशनशिप की कोई बात ना करना। व्हाई? बिकॉज ये जो टाइम है ये क्रिएटिव थॉट का टाइम था, ये रेस्टोरेशन का, ये क्रिएशन का टाइम है, ये रिजुविनेट करने का टाइम है। और इसमें सिंपैथेटिक, यानी कि आप देखें घरों में अक्सर लड़ाइयां रात को होती हैं। वजह क्या है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इस वक्त वो स्लो है। आपकी जो एक एम्पैथी होती है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बेस करती है, उस वक्त लो है। और यहां पे सारी शादियां, सारे मिलने मिलाने, सारी दावतें उस वक्त की जाती है। सो ये साइंस है पूरी। ये दिस इज नॉट ओनली, ये तो मेरा और आपका काम था कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल के अहकामात को साइंस से समझने की कोशिश करते हैं। आज साइंस हमें दोबारा वही बातें बता रही है। शायद अगर आपने हदीस ना पढ़ी हो तो आप समझे ये भी कोई गोरों की कोई चाल है। यू कैन नॉट, no matter how far you go, you cannot find anything over and above the Quran or the Sharia। मिलेगा वही जो सच है, सच तो हो सकते नहीं। तो this is not that time, this is a time for creativity, this is a time to ponder over, this is a time to reflect on life, this is a time to stay quiet, this is a time to think and to visualize, this is not a time to speak, this is not a time to mix up, this is not a time to communicate। What are we doing? तो ये सोचे। सो कुरान इसके ऊपर कहता है हमने वही तो है जिससे तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें आराम करो, और दिन दिखलाने वाला बनाया है। बेशक इनमें लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं, समेऊन, सुनने वालों के लिए निशानियां हैं। और यहाँ पे कहा गया वही है जिसने तुम्हारी रात को ओढ़ना और नींद को राहत बना दिया, और दिन चलने फिरने के लिए बनाया। नींद को राहत बना दिया। ये दिन में आप सारा दिन भी सोते रहे तो आप अपनी नींद को राहत नहीं कह सकते। वो नींद आपको कभी भी वो सुकून नहीं देगी, और वो बॉडी का जो रेस्टोरेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। सारा दिन भी सो के देख लीजिए कि उस 4 घंटे में होना है। और आपको सोचिए एक आदमी जो 40 साल से सोता ही बाद में हो, उसकी रेस्टोरेशन प्रोसेस कितना डैमेज होगा। वो तो रिस्टोर ही नहीं हो रहा, वो तो बस नीचे ही नीचे जा रहा है। इसलिए कहते हैं वो लोग जो रात को लेट सोते हैं, सुबह सोए रहते हैं, दे एज फास्ट, वो बूढ़े जल्दी हो जाते हैं।